कक्षा में गतिविधियां मतलब क्या एक्टिविटीज होंगी, कौन सी गतिविधियां होंगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, सबसे पहले देखते हैं। भाई एक्टिविटीज क्यों करवानी चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि भाई बच्चों को एक्टिविटीज क्यों करवानी चाहिए। एक्टिविटीज क्यों करवानी चाहिए, इससे बच्चों के अंदर कौन से कौशल का विकास होगा ये भी जानना जरूरी है। क्या क्या होगा विकास, देखते हैं भाई। सबसे पहले उनकी अधिकतम ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होंगी, मैक्सिमम सेंसेस क्या होंगे, एक्टिव होंगे। एक्टिविटीज करवाने से उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, सक्रिय होंगी। दूसरी बात क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने से कि उनके क्या है, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या होते हैं कि गतिज कौशल का विकास होगा, उनकी मांसपेशियां अच्छे से एक्टिव हो जाएंगी। जो यही बात कर रहा है, गतिज कौशल का विकास होगा, मोटर स्किल डेवलपमेंट होंगे उनकी, ठीक है। चित्र के माध्यम से भी पढ़ाना चाहिए, पिक्चर के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। जैसे आपने भारत का मैप लगा दिया, भारत के मैप में उत्तर में सबसे ज़्यादा क्या है, लद्दाख है, नीचे क्या है, तमिलनाडु है, और फिर इसके बाद ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में क्या है, गुजरात है। ये सारी चीज़ें बच्चों को चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। जैसे सैमपट पर बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। मान लो एक पिक्चर बना के और सैमपट पे इस पे क्या है, बच्चों से शरीर के अंगों के नाम पूछ सकते हैं। भाई ये बाल है, ये पैर है, अंगूठा है, टॉय है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश और हिंदी में सीख सकते हैं। और भी अदर लैंग्वेज में है, जो भी रीजनल लैंग्वेज सीखना चाहे वो भी सीख सकते हैं। तो सैमपट का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे वाष्पीकरण का कंसेप्ट सिखाया जा सकता है। यहाँ देखो आग लगी हुई है और फिर इसके बाद यहाँ से वाष्प बन के ऐसे जा रहा है, पानी जा रहा है। वाष्पीकरण और संघनन का दोनों का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट जो बच्चे खुद करें। एक्सपेरिमेंट क्या है, स्टूडेंट खुद करे, छात्र खुद करे, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, भाई जो डेंजरस होती हैं बहुत सारी चीजें तो वो शिक्षक करवाता है और बच्चों को दिखाता है। डेमोस मतलब दिखाना, कोई चीज दिखाना, डेमो मतलब दिखाना, ठीक है। तो टीचर क्या करता है, खुद करता है और बच्चों को दिखा देता है। बच्चे ऑडियंस होते हैं और एक्सपेरिमेंट में भाई खुद बच्चे करते हैं, ठीक है। भाई वार्तालाप करके दिखाया जा सकता है। जैसे अगर पानी, डिस्कशन से कैसे है कि भाई अगर पानी ना होता तो क्या होता, इससे भाई बच्चे क्या सोचेंगे, भाई बहुत जने सोचेंगे हम प्यासे मर जाते या हम नहा नहीं पाते, ठीक है। बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि भाई हम पेड़ को पानी नहीं दे पाते। तो ऐसे ऐसे कुछ बच्चों के आंसर आएंगे। तो जब ऐसे बच्चों के आंसर आएंगे तो उसमें से आपको भी पता चलेगा कि बच्चा किस लेवल पे। और फिर उसके बाद रोल प्ले से भी उसको सिखा सकते हैं। रोल प्ले से कैसे है, जैसे शिक्षक और छात्र के मतलब बन जाए कि कुछ बच्चे छात्र बन जाए, कुछ बच्चे शिक्षक बन जाए। तो कैसे कैसे भावनाएं उनके मन में आती है वो भी सारी चीजें आप जान सकते हो, पूछ सकते हो। लास्ट में चोर और सिपाही का भी कर सकते हो, पेरेंट्स माता पिता बन के भी देख सकते हो। तो उनके अंदर कैसे कैसे भावनाएं डेवलप हो रही हैं उस रोल प्ले के दौरान में, तो वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो बच्चों से, ठीक है। अब उसके बाद है भाई कुछ चीजें हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि आप दिखा सको, तो उनके लिए क्या करोगे, कुछ मूवी दिखा सकते हो, फिल्म वगैरह दिखा सकते हो। जैसे ज्वार भाटा के बारे में बता सकते हो, जैसे यहाँ पे है एनिमेशन में दिखाया गया है भाई समुद्र में जब उछाल आ जाती है, पानी उछलने लग जाता है तो ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब ये किसके कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है कि चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने तरफ खींचता है, तो पानी अपनी तरफ खींचने लग जाता है तो उछाल आते हैं समुद्र के किनारे। सुबह शाम आप देख सकते हो। बाकी मैंने पिक्चराइज के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, बच्चे को दिखा सकते हो। और इनसे सारी चीजों से बच्चे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, लोकल टू ग्लोबल कनेक्ट कर सकते हैं भाई अभी जो उनके सामने है, और प्लस उसके बाद एक अपने मन में धारणा बना सकते हैं, ठीक है। अब क्षेत्र भ्रमण भी करवा सकते हैं आप, चिड़ियाघर ले जाओ, विज्ञान भवन ले जाओ, खेत में ले जाओ, कहीं पे भी बाहर ले जाना और उन सारी चीज़ों को, पार्क में ले जा सकते हो। इन सारी चीज़ों को दिखाना और महसूस करवाने की ऐसा क्या हो सकता है। जैसे चिड़ियाघर में भाई शेर बंधा हुआ है तो, या बांध के रखें पिंजड़े में है तो भाई आपको बांध दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या है, आप मतलब जानवरों के प्रति एक अच्छी संवेदनशील भावना पैदा कर सकते हो बच्चे के मन में शुरुआती दौर पे। और जो मन में पहले से आ जाए तो भाई पूरी लाइफ रहती है। इससे सामूहिक गतिविधियां करवा सकते हो, ग्रुप एक्टिविटी करवा सकते हो। ग्रुप एक्टिविटी से सबसे पहले क्या हो जाएगा, समाजीकरण होगा उसका, बच्चे का सामाजिकरण होगा, सामाजिकरण होगा बच्चे का। देखो सामाजिकरण से क्या होगा कि इनको जिम्मेदारी होगी कि भाई टीम वर्क की भी जिम्मेदारी होंगी, इनके मन में विकास होगा कि टीम में कैसे काम किया जाए, एकता में अनेकता की बातें होंगी। अब ये क्या है, एडवेंचर ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। फायदा क्या है, फायदा क्या है ग्रुप एक्टिविटी का, फायदा क्या है, समूह गतिविधि का क्या फायदा है।
सबसे पहले सहयोग की भावना आएगी बच्चों के अंदर। क्या आएगी? सहयोग की भावना, कोलेब्रेशन होगा और कोऑपरेशन दोनों होगा, ठीक है। भागीदारी, पार्टिसिपेशन आएगा, बच्चे जिम्मेदार होंगे अपने काम को लेके, और टीम में काम करना पसंद करेंगे, टीम में काम करेंगे, वो टीम में भी काम करना उनको आ जाएगा, क्योंकि भाई एक दूसरे के मतलब वैल्यू समझेंगे। एक समरूपता की भी भावना आएगी, समाजीकरण भी होगा, सबसे बड़ा होगा सामाजिक जागरूक होंगे। फिर उसके बाद आपसी समझ बढ़ेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई मैं सब जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो बड़ा नहीं, सब बराबर के समझेंगे, ये समकक्षता की भावना आएगी। बुक में कहानी और कविताएं क्यों होती हैं? तो उसका कारण ये है कि भाई बच्चे क्या है, बुक और कहानियों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने लग जाते हैं। कुछ कहानियां उनके बीच की होती हैं तो वो अपने वास्तविक जीवन से जोड़ कर देखते हैं, उन सारी चीज़ों को रियल एनवायरनमेंट से जोड़ के देखते हैं। फिर उसके बाद है कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होगी उनकी, संदर्भित अधिगम होगा उनका, ठीक है। कल्पना शक्ति बढ़ेगी कि भाई कहानी के इसके बाद क्या हो सकता है कहानी में। जैसे आप टीचर कोई कहानी सुना रहा है तो एक पड़ाव पे, एक कड़ी में अगली पार्ट को सोचने लग जाते हैं बच्चे, तो इमेजिनेशन की पावर बढ़ेगी उनकी, इमेजिनेशन करना, कल्पना शक्ति बढ़ेगी। और फिर उसके बाद ये है सौंदर्यता की समझ भी हो जाएगी कि भाई कौन सी लाइन सुनने में अच्छा लग रहा है, कौन सी नहीं लग रहा है, पर्यावरण के लिए कैसे है सुंदर, सौंदर्यता की समझ मतलब कहानियों में भी समझ में आने लग जाएगा उनको। कैसे? जैसे वो लय और धुनी, रैमिंग वगैरह के बारे में जान जाएंगे। जैसे है जब्बर जब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, तो जब्बर जब्बर वाले क्या है कि जो वाले लास्ट में आया ये क्या है, रैमिंग है, तो इसको क्या कहते हैं, सौंदर्यता की समझ, एस्थेटिक सेंस आ जाएंगे उनके अंदर। फिर उसके बाद अगर कहानी क्यों सुनाई जाए, कहानी सुनाई जाए तो उसके, कहानी और कविता क्यों सुनाई जाए, तो इससे क्या हो जाता है कि भाई टीचर ही बोल रहा है कहानी कविता। जैसे कह देंगे कि आज राजू एक कहानी सुनाएगा, तो इससे क्या हुआ कि राजू कहानी सुनाएगा तो भाई क्लास में टीचर बोल बोल के एक ही मोनोटोनी हो रही है, मोनोटोनी मतलब एक लाप ही हो रहा है, टीचर ही बोल रहा है, और नीरस हो जाती है इससे क्लासेस, नीरस हो जाती है। तो उन क्लासेस को क्या करना है कि भाई ब्रेक करना है, क्लासेस में मोनोटोनी ब्रेक करना है। तो एक बच्चा जब सुनाएगा तो एक जिंदा दिल क्लास बन जाएगी, दिलचस्प क्लास हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में क्या है, बच्चे इससे क्या होंगे, खुश होंगे। तो मेन अगर कोई पूछा जाए भाई कहानी क्यों होनी चाहिए, तो ये सारे कारण हैं, ये सबसे लीस्ट कारण है, ठीक है। भाई खुशी के लिए आप कहानी पढ़ाओ, ऐसा नहीं है, सिर्फ खुशी के लिए कहानी नहीं पढ़ानी है, आप इन सारे कंसेप्ट को अलग देखना है, ये अलग कहानी है बस, ठीक है। अगले वाले में आ जाते हैं भाई, चिंतन कौशल का विकास, डेवलपिंग थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस में क्या है, इसका कैसे विकास होगा कि भाई अगर थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी तो वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी बच्चे के अंदर, है ना, रचनात्मकता बढ़ेगी। और फिर क्या होगा, आप उसकी रचनात्मकता को कैसे बढ़ा सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछ के, जैसे ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन पूछ के कि भाई हम भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। अलग अलग हर बच्चे से अगर पूछोगे, 30 बच्चे हैं अगर आपके स्कूल में, आपकी क्लास में, आपके क्लास में, तो आप क्या पूछोगे उनसे, क्वेश्चन पूछोगे कि भाई आप भोजन कहाँ से प्राप्त करते हो, तो कोई कहेगा किचन से प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे हैं, आंसर तो ऐसे देंगे, कोई किचन से प्राप्त करता है, कोई मार्केट से प्राप्त करता है, कोई बनिए की दुकान से प्राप्त करता है, कोई खेत से प्राप्त करता है, जो गांव का बच्चा वो कहेगा खेत से, कोई फसलों से प्राप्त करता है। तो ये सारी चीजें बच्चे रहेंगे तो कई आंसर आएंगे, एक प्रश्न के कई सारे आंसर आएंगे। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और इस टाइप के थिंकिंग को क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। अब अगला क्या होगा, बच्चे का जो दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, या दूसरा प्रश्न दूसरे टाइप का प्रश्न होगा, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होते हैं, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। क्लोज्ड एंडेड भाई एक ही आंसर होगा, सारे बच्चे का सेम आंसर, सेम सारे आंसर सेम ही होंगे, सभी बच्चे के सेम आंसर। तो ये क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सारी बातें, तो भाई एक ही आंसर दिया तो क्लोज्ड एंडेड है, उसमें बच्चे के क्या है, क्रिएटिविटी चेक नहीं हो पाई। क्रिएटिविटी तो चेक हुई है, लेकिन भाई आंसर बस वो रट्टू तोता है, एक ही सोच होगी उनकी, एक जैसी सोच होगी, उसमें डिफरेंट थिंकिंग के लिए कोई स्पेस नहीं है।